रणवीर सिंह की पत्नी और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा, पति रणवीर सिंह के अलावा भी मेरे 3 और आदमियों से रहे हैं गंदे संबंध। दीपिका पादुकोण ने शो कॉफी विद करण में खुद कहा मजे के लिए अपने पति के अलावा दूसरे आदमियों से भी बनाती रही संबंध। दीपिका पादुकोण के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण को मिल रही है भर भर कर गालियां। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है और वजह है दीपिका पादुकोण का वो बयान जिसको लेकर बवाल मच रहा है। जी हां, दीपिका पादुकोण हाल ही में शो कॉफी विद करण में पहुंची थी और यहां उन्होंने खुद अपने मुंह से इस बात का खुलासा किया है कि मेरे पति रणवीर सिंह के अलावा 3 और आदमियों के साथ संबंध रहे हैं। जिस पर जब दीपिका से पूछा गया कि आखिरकार पति के होते हुए उन्होंने 3 और आदमियों से संबंध क्यों बनाया, तो इस पर दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो मजे के लिए ऐसा करती थी। और क्या कुछ कहा दीपिका ने इस शो में, कैसे दीपिका ने पूरी अपनी जिंदगी की अश्लीलता यहाँ पर दिखा दी, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दरअसल हाल ही में दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर सिंह पहुंचे करण जौहर के शो कॉफी विद करण के सीजन 8 में। इस सीजन के पहले मेहमान थे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। जब यहाँ आए तो शो जो कॉफी विद करण के जो होस्ट है करण जौहर, उन्होंने इन दोनों की जिंदगी से पर्सनल सवाल पूछने शुरू कर दिए। सबसे पहले करण जौहर ने यह बोला कि क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ बताना चाहती है। तो इस बार दीपिका पादुकोण ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब मैं अपने जो मेरे पति है जो रणवीर सिंह के अलावा मैं 3 और आदमियों के साथ रिश्ते में थी, संबंध में थी, यानी उनके साथ मेरा फिजिकल रिश्ता था। जिस पर करण जौहर बहुत हैरान हो गए, लेकिन जो रणवीर सिंह है उनकी आंखें नीचे हो गई और वो चुप हो गए। रणवीर सिंह ने भी साथ में बैठे हुए थे दीपिका के साथ उसी काउच में, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। और जब करण जौहर ने बोला कि ऐसा क्यों, जब आप रणवीर सिंह को डेट कर रही थी, दीपिका ने बोला जब मैं रणवीर सिंह को डेट कर रही थी, हमारी शादी नहीं हुई थी, तो जब मैं रणवीर सिंह को डेट कर रही थी तो रणवीर सिंह को डेट करने के साथ साथ मेरे 3 और आदमियों को मैं घुमा रही थी। 3 और लड़कों के साथ मेरा अफेयर था, उनके साथ घूमने जाती थी, उनके साथ तफरी मारती थी और उनके साथ रहती भी थी, फिजिकली भी इन्वॉल्व होती थी। तो इस पर करण जौहर ने बोला कि आखिरकार आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। तो इस पर दीपिका पादुकोण ने बोला कि वो मेरी उम्र ही ऐसी थी, मैं सिर्फ मजे करना चाहती थी, मस्ती करना चाहती थी, आदमियों के साथ घूमना चाहती थी, मैं किसी तरह की कमिटमेंट में नहीं आना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे माने कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं सिर्फ मजे के लिए लड़कों के साथ घूमती थी। रणवीर सिंह से मन भर जाता था तो मैं किसी और के पास चली जाती थी, किसी और से मन भर जाता था तो किसी और के पास, किसी और से मन भर जाता तो किसी और, क्योंकि मेरे पास रणवीर सिंह के अलावा 3 और बॉयफ्रेंड थे। यानी एक टाइम पे दीपिका पादुकोण 4 लड़कों को एक साथ डेट कर रही थी। ये सब खुलासा दीपिका ने खुद अपने मुंह से किया है। और सबसे हैरानी की बात क्या है, जब दीपिका पादुकोण ये सब बोल रही तो रणवीर सिंह की आंखें नीचे हो गई थी, क्योंकि रणवीर सिंह को शर्म आ रही थी कि आखिरकार दीपिका ये क्यों बोल रही है। जब इसके बाद करण जौहर ने रणवीर सिंह से, यानी दीपिका के पति से पूछा कि क्या रणवीर आपको इसके बारे में पता था कि दीपिका के इतने अफेयर थे और जब वो आपको डेट कर रही थी तो उस वक्त ये 3 और आदमियों को डेट कर रही थी। तो रणवीर सिंह ने कहा कि आप बोल रहे कि मुझे पता था, मुझे अभी तक उन आदमियों की शक्ल तक याद है जिसको दीपिका उस वक्त डेट कर रही थी, मैं अच्छे से जानता था। तो इस वक्त दीपिका ने बोला कि मैं तो लेकिन उन लोगों के नाम तक भूल गई हूँ। तो रणवीर सिंह ने कहा दीपिका तुम झूठ बोल रही हो, तुम आज तक उन लड़कों को भूल नहीं पाई हो। ये रणवीर सिंह ने कहा भरे शो में दीपिका को, जिस बात पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गुस्सा भी होगा, थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था, जिसके बाद करण जौहर ने इशारा करते हुए इन दोनों को शांत कराया। आपको बता दूं कि आज मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं, जो दीपिका इतना बताती है कि मैं बहुत महान हूँ, जो दीपिका बताती है कि मैं डिप्रेशन से गुजरी हूँ, आज मैं आपको उनके अफेयर के बारे में एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताने वाली हूँ कि दीपिका किस तरह से लड़कों के साथ खिलवाड़ करती आई है। आपको बता दें कि साल 2008 से शुरू करते हैं। साल 2008 में जो दीपिका पादुकोण है वो क्रिकेटर युवराज सिंह को डेट करती थी और उस वक्त 2008 में ही दीपिका की जिंदगी में रणवीर कपूर भी आ गए थे। जी हाँ, दीपिका की अब की आदत नहीं है, दीपिका कई साल पहले भी एक वक्त में 2-2 लड़कों, 3-3, 4-4 लड़कों को डेट कर चुकी है। जब 2008 में दीपिका युवराज सिंह को डेट कर रही थी तो 2008 में ही दीपिका की जिंदगी में रणबीर कपूर आए थे। और जैसे दीपिका की जिंदगी में रणबीर कपूर आए थे तो वो समझ चुकी थी कि रणबीर कपूर को अगर पता चल गया कि मैंने अभी युवराज सिंह से ब्रेकअप नहीं किया है तो रणबीर से मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। इसलिए दीपिका ने बड़ी ही जल्दी में, बड़ी ही बहुत अजीब तरीके से युवराज सिंह से ब्रेकअप कर लिया था। आपको बता दूं कि 2008 की ही बात है जब युवराज सिंह ने एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया था और उसने कहा था कि दीपिका पादुकोण ने मुझे रणबीर कपूर के लिए धोखा दिया। ये युवराज सिंह के बोल थे। 2008 में दीपिका ने रणबीर कपूर को डेट किया, जिसके बाद 2011 में दीपिका ने, आपको बता दें कि जो एक बहुत बड़ा, आपने नाम भी सुना होगा, किंगफिशर का मालिक था विजय माल्या, उसका बेटा था सिद्धार्थ माल्या। साल 2011 में जो दीपिका पादुकोण थी वो विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या को डेट करती थी। और साल 2011 में जो सिद्धार्थ माल्या है और जो दीपिका है उन दोनों की किस की
एक क्लिप की इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसके बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था कि दीपिका एक क्रिकेट मैच के दौरान सिद्धार्थ माल्या को किस कर रही थी, किस तरह की अश्लीलता है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया गया। उसके बाद आपको बता दूं कि 2011 में वो सिद्धार्थ को डेट कर रही थी दीपिका, लेकिन साल 2012 में ही दीपिका की जिंदगी में आ गए थे रणवीर सिंह। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या, रणवीर सिंह को डेट करते वक्त भी दीपिका ने जो पहला अपना जो अपना बॉयफ्रेंड है सिद्धार्थ माल्या, उससे ब्रेकअप नहीं किया था। उसको भी डेट कर रही थी, सिद्धार्थ माल्या को भी डेट कर रही थी और रणवीर सिंह को भी डेट कर रही थी, दोनों को डेट कर रही थी। लेकिन फिर जब उनको लगा, हमेशा ऐसे करती, जब दीपिका को लगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी, तो दीपिका ने रणवीर सिंह के साथ रिश्ता बचाने के लिए फिर सिद्धार्थ माल्या से ब्रेकअप कर दिया था। और ये सिर्फ ये दो नाम नहीं है, आपको बता दो दीपिका की जिंदगी में कई सारे लोग रहे हैं। दीपिका ने युवराज सिंह को डेट किया, दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर को डेट किया, दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह को डेट किया, दीपिका ने महेंद्र सिंह धोनी को डेट किया है, निहार पांड्या को डेट किया है। मतलब 7 से 8 लोग तो ऐसे हैं जो उनके, मैं आपको बता नहीं सकती दीपिका के अफेयर्स की लिस्ट कितनी लंबी है। ये वही दीपिका पादुकोण है। अब सबसे ज्यादा बवाल पता है क्यों हो रहा है कि दीपिका पादुकोण कैसे कह सकती है कि सिर्फ मजे के लिए वो लड़कों को डेट करती थी, वो मस्ती करना चाहती थी, वो उस उम्र में थी कि सिर्फ आओ पियो घूमो और निकल जाओ। जबकि ये वही दीपिका पादुकोण है जिनको बता दूं आपको, साल 2014 था जब दीपिका पादुकोण ने कहा था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। साल 2012 का एक इंटरव्यू था जिसमें दीपिका पादुकोण ने कहा था कि मैं कभी भी मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो लड़कों को धोखा देती है या लड़कों के साथ सिर्फ लड़कों का यूज करके निकल जाती है। मैं उन लड़कियों में से हूँ। ये दीपिका के खुद के बोलते। साल 2012 में दीपिका ने बोला था कि मुझे लोगों को धोखा देना नहीं आता, मुझे लड़कों को धोखा देना नहीं आता, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। जिसके बाद साल 2014 में वही दीपिका आज ये बोल रही है कि मैं लोगों के साथ मजे करती थी, घूमती थी, मैं किसी के साथ कमिटमेंट नहीं होना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं लोगों के साथ मजे लेती थी। आपको बता दूं साल 2014 में ये वही दीपिका पादुकोण है जिन्होंने खुद कहा था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। मतलब मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि जो रणबीर कपूर है उनको मैंने एक दिन रंगे हाथों किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया था, क्योंकि मैं रणबीर कपूर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब मैंने देखा कि रणबीर कपूर मुझे धोखा दे रहे हैं, किसी और को डेट कर रहे हैं, तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ये 2014 में दीपिका ने खुद बोला और हर चैनल में जाके ढिंडोरा पीटा था कि रणबीर कपूर ने मुझे धोखा दिया, रणबीर कपूर कैसे ऐसा कर सकते हैं, जब वो मुझे डेट कर रहे हैं तो किसी और को डेट कैसे कर सकते हैं। सोचे खुद के बारे में तो दीपिका ये कह रही है कि मेरे को मस्ती करनी थी, मौज करनी थी, मैं इस उम्र में घूमना चाहती थी, लड़कों को घुमाना चाहती थी, इसलिए मैं रणबीर सिंह के अलावा 3 और लड़कों को डेट करी थी। और जब यही बात रणबीर कपूर की बात आई थी, जब उनके एक्स बॉयफ्रेंड की बात हुई थी, तो रणबीर कपूर के नाम पर दीपिका ने झंडा गाड़ दिया था कि रणबीर कपूर ने मुझे धोखा दिया, रणबीर कपूर की वजह से मैं डिप्रेशन में चलेगी। आपको बता दो कि दीपिका ने अपनी एक एनजीओ भी खोली थी, लिव लव लाफ। एक उनकी एनजीओ है जिसका नाम है लिव लव लाफ। इसमें दीपिका जो मानसिक तौर से जो लोग परेशान होते हैं उनका इलाज करने में हेल्प करती है। दीपिका कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ जब प्यार में आपको धोखा मिलता है तो आपको कैसा लगता है। तो दीपिका जो आपने किया, जो आप रणवीर सिंह के साथ कर रही थी, रणवीर सिंह को भी डेट कर रही थी, उसके 3 और लड़कों के साथ रिलेशनशिप में थी, जो आपने युवराज सिंह के साथ किया, जो आपने महेंद्र सिंह धोनी के साथ किया, जो आपने बाकी अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ किया, तो वो धोखा नहीं था? क्या आपको वो नहीं लगता आपने वो गलत किया था? तो सोचिए, जब रणबीर कपूर को, जब दीपिका ने ये खुलासा किया था कि रणबीर कपूर ने मुझे धोखा दिया, किसी और लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया, तो उस टाइम रणबीर कपूर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे कि रणबीर कपूर कितना, हम लोग कितना सोचते थे कि रणबीर कपूर कितना अच्छा इंसान है, असल में कितना घटिया इंसान है, इसकी वजह से देखो कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हो गई, दीपिका डिप्रेशन में चली गई। उस टाइम रणबीर कपूर को लोगों ने बहुत कोसा था। और अब वही गलती, वही पाप जब दीपिका कर रही है, तो फिर अब कुछ नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है। देखिए, बात समझना ये जरूरी है कि जब कोई इंसान गलत करता है तो उसको, जब आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज उठाइए, लेकिन जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपको भी, आपके खिलाफ भी आवाज उठ सकती है। आज दीपिका पादुकोण को सोशल मीडिया पर बहुत गंदा गंदा सुनाया जा रहा है कि वो दीपिका पादुकोण जिन्हें हम समझते थे कि बहुत अच्छी लड़की है, जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, जिनका परिवार बहुत, भैया उनके पापा बहुत बड़े टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो जिनका ये सोचा जाता था कि दीपिका पादुकोण बहुत समझदार लड़की है, वो इस तरह की लड़की है कि वो लड़कों को सिर्फ इस्तेमाल करती थी। और किसके लिए? सिर्फ अपने मजे के लिए। दीपिका पादुकोण ये बयान देकर बहुत बुरी तरह से फंस गई है। दीपिका पादुकोण का, क्योंकि अगर हम पूरा, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा काला चिट्ठा, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, हार्दिक पांड्या, सिद्धार्थ माल्या, इतने सारे तो दीपिका की जिंदगी में लड़के रहे हैं जिनको सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ऐसे कहीं और जो दीपिका के आसपास के लोग हैं वो अब गुस्साए हुए हैं कि आखिरकार दीपिका ने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे बुधवार को सुबह ठीक 7 बजे किसी और बड़ी खबर के साथ।